शायर ने क्या खूब ही कहा है कि इतनी जल्दी हिम्मत हारा नहीं करते जो लोग मेहनत से किनारा नहीं करते। बहादुरी तो ये है कि तू सामना कर मुसीबतों का, गमों के डर से मौत को पुकारा नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डबल एम न्यूज़ की जानिब से मैं हूं आपका मेज़बान नसरुल्लाह नज़ीर। आज मैं मौजूद हूं मुल्तान के फेमस बिरयानी सेंटर उस्मान बिरयानी सेंटर पे। इसकी शोहरत की एक ये वजह है कि इनके जायके कमाल के हैं, लोग दूर दराज से खींचे चले आते हैं यहाँ की बिरयानी खाने। और दूसरी वजह ये है कि यहाँ जो लड़का इस दुकान को संभालता है वो सेकंड ईयर का स्टूडेंट है और वो अकेला सारे मामलात देखता है। यहाँ बैठ के वो पढ़ाई भी करता है और कस्टमर से डीलिंग भी करता है। तो आइए जानते हैं इससे कि ये काम करने का आइडिया इसके जहन में कैसे आया और वो माहाना कितने कमाता है इससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाबान अजमल। मोहम्मद शबान, मुझे ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में और कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं सेकंड ईयर कर रहा हूँ, DAE कर रहा हूँ, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का। सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रहे हैं आप, तो आपके जहन में ये काम करने का ख्याल कैसे आया और वो भी बिरयानी का काम? ये पढ़ाई का खर्चा मैनेज नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा कि पार्ट टाइम कोई जॉब कर लूँ। मेरे पास यही हुनर था बिरयानी का, तो मैंने पार्ट टाइम ये बिरयानी पॉइंट खोल लिया अपना। ये हुनर आपने किससे सीखा था? ये मैंने अपने वालिद साहब से। वालिद साहब से सीखा था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्टूडेंट भी हैं और आप ये काम भी कर रहे हैं, तो कौन सा वक्त आप अपनी पढ़ाई को देते हैं और कौन से वक्त पे आप ये काम करते हैं? मैं 11 बजे मेरे वालिद साहब ये दुकान खोलते हैं और 1 बजे मैं आ जाता हूँ अपनी दुकान। अपने वालिद साहब को रेस्ट करने के लिए भेज देता हूँ और 1 बजे से 8 बजे तक दुकान को मैं संभालता हूँ। 8 बजे तक आप दुकान को संभालते हैं और पढ़ाई के लिए आपका कौन सा वक्त होता है, मुझे ये बताएं। पढ़ाई के ये दुकान पर भी बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, जब कस्टमर आते हैं तो कस्टमर डील कर लेते हैं, उसके अलावा जब अदरवाइज बैठ के पढ़ते हैं इधर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि काम आप करते हैं बहुत ज़्यादा, तो इससे आपकी पढ़ाई मुतासिर होती है, पढ़ाई पे कुछ फ़र्क पड़ता है? नहीं, क्योंकि 8 बजे तक मैं इधर होता हूँ, उसके बाद घर जाके भी पढ़ता हूँ और पहले इधर भी पढ़ते रहता हूँ। अपने बुक्स वगैरह शॉप पर भी रखी हुई हैं मैंने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़्यादातर लोग यहाँ आकर बिरयानी खाते हैं या ऑर्डर करते हैं? ज़्यादातर पार्सल ही जाते हैं, दूर दराज तक लोग ऑर्डर करते हैं। एक दिन में मैक्सिमम कितने ऑर्डर आपके पास आते हैं? लिमिट कोई नहीं है, कभी कोई याद नहीं रखा, मैक्सिमम 50 से ऊपर ही आते हैं। अच्छा, 50 से ऊपर आते हैं। और इस काम से आप कितना कमाते हैं और वो कहाँ पे आप खर्च करते हैं, इस हवाले से थोड़ा नाजरीन को बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 30 से 35 हज़ार सेल हो जाती है हमारी, तो घर का खर्चा भी चलाते हैं, उसके अलावा अपना पढ़ाई पर भी खर्चा करते हैं। अच्छा, 30 से 35 हज़ार आप कमाते हैं। मुझे ये बताएं कि एक दिन में कितनी देखें सेल आप करते हैं? बस 10-12 हो जाती हैं। वो देखें कौन पकाता है, आप पकाते हैं या कहीं से ऑर्डर करवाते हैं? मैं खुद पकाता हूँ दीदी। खुद आप पकाते हैं। आप तो स्टूडेंट हैं, सुबह पढ़ाई करते हैं और रात को भी आप पढ़ाई करते हैं, जो टाइम बचता है वो आप यहाँ पे देते हैं, तो किस टाइम पे आप देखें पकाते हैं? ये 1 बजे इधर आ जाता हूँ, 1 से 8 बजे तक अपनी दुकान पर ही होता हूँ, उसमें भी देखें बना लेते हैं। से पकाते हैं। तो आपने अपने साथ कोई हेल्पर रखा हुआ है जो इस काम में आपकी मदद करे? नहीं, हेल्पर नहीं है, वैसे मेरे वालिद साहब होते हैं मेरे साथ। कभी अगर ज़रूरत पड़े तो मैं अपने वालिद साहब से कह देता हूँ कि थोड़ा वो हेल्प कर लेते हैं मेरे साथ। अच्छा, आप बिरयानी में ऐसा क्या डालते हैं, क्या जादू है आपके हाथों में कि लोग दूर दूर से आपकी बिरयानी खाने आते हैं और ऑर्डर भी करते हैं? बस अल्लाह का कमाल है, बाकी तो हम उसको कहते हैं मिसाले वगैरह वही डालते हैं जो बाहर लोग डालते हैं बिरयानी में। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, जो दूसरे स्टूडेंट हैं आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे जो काम नहीं करते और वालिदैन के ऊपर डिपेंड रहते हैं? उनसे ये पैगाम है कि अपने वालिदैन पर बोझ ना बने और जो पार्ट टाइम बचता है उस पर जॉब करें और अपना खर्चा खुद मैनेज करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपने काम ये शुरू किया था तो शुरुआत में कुछ मुश्किलात पेश आती हैं, आपको कुछ मुश्किलात पेश आई थी? जी बिल्कुल आई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सेट हो गया ये काम। तो जब आपके एग्जाम्स करीब होते हैं फिर ये काम आप कैसे करते हैं, कौन इसको देखता है? बस खुद ही करते हैं, बुक्स वगैरह इधर रखी हुई हैं, साथ साथ एग्ज़ाम की भी तैयारी कर लेते हैं।
बुक्स वगैरह भी रखे हुए हैं, कस्टमर भी डील करते हैं साथ साथ। नाजरीन, ये थे मोहम्मद शोबान जो कि अपनी मदद आपके तहत बिरयानी का सेंटर चला रहे हैं, मुल्तान की मारूफ और मशहूर बिरयानी उस्मान बिरयानी सेंटर। और ये अकेले ही पूरी दुकान को संभालते हैं और यहाँ से पैसे जो कमाते हैं वो घर का खर्चा करते हैं और इसके अलावा अपनी पढ़ाई का खर्चा भी इसी काम से निकालते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसे लाखों स्टूडेंट हैं जो इनकी तरह अपनी मदद आपके तहत अपने घर वालों की मदद कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। देखते रहें WM न्यूज़। कैमरामैन काशिफ, रिपोर्टर नसरुल्लाह नज़ीर के साथ। खुदा निगहबान।